और आपको बता दें कि सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक सैनिक ढेर हो गया है। पाकिस्तान ने पुंछ में किया था सीज फायर का वायलेशन और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार यह सिलसिला जारी है। सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। और अब बट्टल सेक्टर में ये पाकिस्तानी जवान मारा गया है। हमारी जवाबी कार्रवाई में एक हफ्ते में 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं पाकिस्तान की करतूतों की वजह से। और यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत, उसकी क्षमता बताते हुए भारत की तस्वीर पेश की और साथ में वैश्विक संस्था से कुछ बेहद जरूरी और चुभते हुए सवाल भी पूछ लिए। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक में पीएम मोदी ने अपने 22 मिनट के भाषण में पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत, उसकी क्षमता और उसकी संस्कृति के दर्शन करा दिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में न केवल बढ़ते भारत की तस्वीर पेश की, बल्कि वैश्विक संस्था से कुछ बेहद जरूरी और चुभते हुए सवाल भी किए। पीएम ने सीधा सवाल किया कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा और उन्होंने पूछा कि आखिर बदलते वक्त के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र में कब बदलाव किया जाएगा। उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी, वैक्सीन, ड्रग्स से लेकर आतंकवाद सहित तमाम जरूरी मुद्दों को अपने भाषण में उठाया। कोविड-19 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को इस महामारी से उबारेगा और वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनेगा। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में भारत में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मूल मंत्र दिया। तो संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल हिंदुस्तान का हक मांगा, उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया, भारत को अलग रखने पर सवाल दागा, वाजिब हक मांगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई तीखे और चुभते सवाल भी संयुक्त राष्ट्र से पूछे। तो चलिए सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं जो प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से पूछे थे। सवाल नंबर 1, कोरोना से निपटने में यूएन की भूमिका क्या है? पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? सवाल नंबर 2, यूएन में भारत की निर्णायक भूमिका कब? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? सवाल नंबर 3, भारत से यूएन का भेदभाव कब खत्म होगा? जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। सवाल नंबर 4, कब तक भारत को फैसले से अलग रखा जाएगा? पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। सवाल नंबर 5, यूएन में सुधार का इंतजार कब तक? संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में स्थायी सीट के लिए ताल ठोक दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का यह भाषण कई मायने में अहम माना जा रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,